प्रेमचंद्र मिश्रा, मेरा सवाल आपसे ही है। अमित शाह का बयान आया है कि राहुल गांधी गर्मी है इसलिए विदेश जा रहे हैं और विदेश की धरती पर देश की निंदा कर रहे हैं। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी कम से कम अपने पूर्वजों से ही सीख लें। कब सीखेंगे राहुल गांधी? प्रेमचंद्र जी, देखिए, इस तरह के राजनीतिक बयान गृह मंत्री देते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो आज ही उनसे सवाल पूछा है ना कि मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है, तो मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने में अपनी प्रायोरिटी दिखाने के बजाय वो गुजरात में जाके राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह के बयान को देने का क्या मतलब है, क्या पर्पस है? हर जगह पॉलिटिक्स। मणिपुर जल रहा है, उसको रोकने के लिए अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? उनके तरफ से कौन से ऐसे कदम उठाए गए? प्रेमचंद्र जी, अमित शाह तो मणिपुर के दौरे पर भी गए थे, वहां पर जो दोनों समुदाय हैं उनसे मुलाकात की, कई दिनों तक मणिपुर में रुके रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसका हिंसा रुक गई? हिंसा तो जारी है मणिपुर में। मणिपुर में आग लगी हुई है। तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, मणिपुर में शांति एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। नहीं, वो जितना समय राजनीतिक बयान देने के लिए गुजरात में बिता रहे हैं, उनका तो एक मिनट समय अभी मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए लगाना चाहिए था। कांग्रेस का ये सवाल, वो तो मणिपुर गए, लेकिन विदेश की धरती पर राहुल गांधी की तरफ से ऐसा बयान देना कहां तक जायज है? क्या जो भारत की राजनीति है उसे देश के बाहर? मैं तो यही जानना चाह रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यही जानना चाह रहा हूं कि राहुल जी के किस बयान को आपने समझा कि विदेश की धरती से उन्होंने अपने देश की क्रिटिसाइज किया है? अरे, उन्होंने तो फॉरेन पॉलिसी में सपोर्ट किया कि जो रशिया के साथ हमारा जो फ्यूल का एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम भी कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया। इन चीजों का आपको नहीं दिखा। 6 मार्च 2023 जो यूके में राहुल गांधी का दिया बयान था, आपको याद है? अमेरिका में जो भारत के लोकतंत्र को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, वो आपको याद है? मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि प्रधानमंत्री जी ने कनाडा में क्या कहा था डॉक्टरों के बारे में, भारतीय डॉक्टरों के बारे में। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया में क्या कहा था, प्रधानमंत्री ने चाइना में जाके क्या कहा था, वो भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि भारत में जन्म लेने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। प्रेमचंद्र जी, ये प्रधानमंत्री के बयान है। प्रेमचंद्र जी, राहुल गांधी इंदिरा गांधी जी के परिवार से हैं। इंदिरा गांधी जब 1978 में विपक्ष के नेता के तौर पर यूके गई थी, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी करने से मना कर दिया था। मेरे ख्याल से अमित शाह क्या इसी का जिक्र कर रहे थे कि अपने पूर्वजों से सीख ले कम से कम राहुल गांधी? राहुल गांधी जी अपने पूर्वजों से और कांग्रेस की उन महान परंपराओं के अनुरूप ही राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें बताना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी ने कब कब विदेश की धरती में जाके भारत के बारे में क्या क्या बयान दिया, उस संबंध में उनका क्या स्टैंड है। चलिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा के पास चलता हूं। के शर्मा जी, बिल्कुल। के शर्मा जी, प्रेमचंद्र मिश्रा तो मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा आपसे सवाल पूछ ले रहे हैं, तो आप ही जवाब दीजिए इस पर। विशाल जी, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आज ये दुर्दशा राहुल गांधी कर चुके हैं। ये बेचारे क्या करें, छाती पे जो है किलो भर का भार लेके बैठते हैं, क्योंकि गलतियां तो राहुल गांधी करते हैं। या बेचारे इनको टीवी में बैठ के जवाब देना पड़ता है, इनके पास जवाब होता नहीं है तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। राहुल गांधी पूछ रहे राहुल गांधी ने ऐसा क्या इधर उधर की कौन सी बात है भैया? धरती में जाके कहते हैं कि भारत में नहीं, इधर उधर की राहुल गांधी ने अब इनको सुन तो लीजिए। राहुल गांधी ने बंद कीजिए और बीच में बोलना बंद कीजिए। प्रेमचंद्र जी, आप ये जानना चाह रहे थे जो आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही थी। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, बीजेपी आपके ऊपर जो आरोप लगा रही थी, आप उसको जानना चाह रहे थे। एक बार के शर्मा से सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप सीधे उनसे सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपके पास आएंगे के शर्मा जी। विशाल जी, राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और जो है इसके लिए अमेरिका और रशिया और तमाम कंट्री जो है इंटरफेरेंस करे भारत में। वो विदेशों से, जैसे ये पाकिस्तान से इनके नेता जाके कहते थे कि मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान में हमारी मदद करे यहां पर, ऐसे ही जो है अमेरिका में वहां जाके राहुल गांधी यहां के लोकतंत्र को बचाने के लिए उनसे जो है इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। वहां जाके भारत को बदनाम कर रहे हैं कि वहां की संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से भ्रष्ट खत्म हो चुकी हैं। जिस संवैधानिक संस्था के माध्यम से ये चुनाव जीतते हैं उसको कहते हैं कि वो एजेंट हो चुके हैं।
तो ये जो दोगलापन है, ये दोहरा रवैया जो है कांग्रेस पार्टी का, इसको लेके मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से विशाल जी आज आपके चैनल में कहना चाहता हूं। मैं उस पूरे परिप्रेक्ष्य पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे आपका विषय बढ़ जाएगा। आज जिस ढंग से भारत जो है विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर पहुंचा है, जिस ढंग से महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता अपनी चरम पर है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति हो वो जो है ऑटोग्राफ मांग रहा हो, हमें ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहता हो, तमाम नेता विश्व के उनको हाथों हाथ लेके उनकी लोकप्रियता की प्रशंसा कर रहे हैं। आज ही एक सर्वे भी आया है विश्व का जिसमें सबसे जो है लोकप्रिय 76% लेकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता है। वहां जाकर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए जो आज विदेशी षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं, ये इनके कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उसका पूरा चिट्ठा दिखा सकता हूं आपको वहां पर, ये कौन लोग हैं। मैं इस पूरे परिचय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वही लोग हैं जो देश विरोधी जो है हमेशा भारत के विरोध में जो है षड्यंत्र रचते रहते हैं विश्व में। आज वो सब के साथ मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस इस तरह के विदेशी षड्यंत्रकारियों के टूल किट बन चुकी है। मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्या और भारत को नीचा दिखाने के लिए विश्व में प्रेमचंद मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्या विदेशी षड्यंत्रकारियों की मदद ले रहे हैं आप लोग? यह आरोप बीजेपी लगा रही है आपके ऊपर। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बातें और क्या हो सकती है? कांग्रेस के ऊपर अगर इस तरह का आरोप लगाए वो लोग जिनके पृष्ठभूमि स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं थी, देशभक्ति के लिए कहीं नहीं थी, वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उस पर जिसके कई नेताओं ने बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए। क्या बात करेंगे? ये जो बातें उठा रहे हैं, जो डिबेट का आपका विषय है, आप एक बार अमेरिका की बात करें, उसी अमेरिका में राहुल गांधी जी ने कहा, सुनिए आप सुन लीजिए ना। नहीं, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये कौन महिला बैठी है राहुल के बगल में? ये कौन बैठी हुई है? इनका नाम जानते हैं आप? इनका नाम जानते हैं आप? इनका नाम आपको जानकारी है? मैं बढ़ के बताऊं कौन है ये? के शर्मा जी आप ही बता दीजिए कौन है ये? मैं बता देता हूं। अरे सुनिए ना मेरी बात। ये सुनीता विश्वनाथन है। ये सुनीता विश्वनाथन है। ये सुनीता विश्वनाथन है। इनका परिचय भी दे दीजिए के शर्मा जी, से जुड़ी हुई हैं। ठीक है शर्मा जी, इनका थोड़ा परिचय भी दे दीजिए, फिर मैं इनका परिचय भी मैं दे देता हूं जी। मैं इनका परिचय भी दे देता हूं। आपका देखिए विषय बदल जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं तो मैं तो ये पूरा आपको चिट्ठा भी सुना सकता हूं कि इसमें इनके किस से वहां क्या क्या कनेक्शन है। विशाल जी, किन लोगों से कनेक्शन है? जी आपने कहा था कि लेकिन ये विदेशी जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये उनके साथ बैठ के जुड़ी हुई फाउंडेशन में है जी। जी न्यूज़।